माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी भी चौंक गई है। जी हाँ, पार्टी दफ्तर अरविंद केजरीवाल कल जाते हैं और वहां पर अपनी पार्टी दफ्तर से ऐलान कर देते हैं कि 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। अब ऐसे में उसके पीछे की वजह क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की जो छवि है वो साफ सुथरी रखना चाहते हैं, इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाए हैं, या फिर सिंपैथी वोट जो उन्होंने 2013 और 14 में लिया था, कहीं ना कहीं उसकी तरफ अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अन्ना हजारे की भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। अन्ना हजारे ये कहते हुए नजर आए कि मैंने उसको बोला था कि राजनीति में ना आए, समाज सेवा का काम करे, लेकिन उसका दिल में क्या चल रहा है ये मुझे कैसे पता होगा। इस तरीके की बात अन्ना हजारे बोलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से अरविंद केजरीवाल 2 दिन के भीतर इस्तीफा देने का ऐलान क्यों कर देते हैं। आखिर क्या वो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज को पहचानते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का जो एलिगेशन है लगाने का मौका नहीं देना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फिर से पुराना समीकरण दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली की जनता में वही सिंपैथी वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो जेल जाते हुए या बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने लेने की कोशिश की थी। जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आए थे। ये भी बोलते हुए नजर आए कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दिल्ली की जनता उनको पूरी तरीके से नकार देती है। 7 सीटों पर एक भी सीट पर अरविंद केजरीवाल जीत नहीं दर्ज कर पाते। लेकिन इन सभी कवायदों के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो सब निकल कर आता है वो ये है कि दिल्ली में आखिरकार सीएम चेहरा कौन होगा। क्या सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाएगा, या आतिशी मारलेना का नाम आगे किया जाएगा, या सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो ना मनीष सिसोदिया को सीएम बनाएंगे, ना संजय सिंह को, ना खुद वो सीएम बनेंगे। इससे उनका ये कहना है कि वो तीनों जेल से छूट कर आए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जनता उनको दोषी के तौर पर वोट दे, और ये जो फैसला है मेरा सीएम पद से इस्तीफा देने का, वो मैं जनता के ऊपर सौंपता हूँ कि वो मुझे फिर से लाने का प्रयास करेगी या नहीं। और इसके पीछे ये भी रणनीति हो सकती है कि अगर शायद इन सब मामलों से अरविंद केजरीवाल या सीएम के पद से अरविंद केजरीवाल कुछ दिन दूर रहते हैं, तो जो अभी इस तरीके की स्थिति बनी है, ईडी सीबीआई का जो पूरा मामला चल रहा है, शायद वो मामला पूरा शांत होता हो नजर आए, जिस तरीके से झारखंड में चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में देखने को मिला था। जब हेमंत सोरेन का जो पूरा मामला निकला, ईडी सीबीआई जेल में ले जाते हुए इस्तीफा देकर चंपई सोरेन को जिम्मेदारी दे देते हैं और उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाते हैं। फिर वो जब जेल से बाहर आते हैं तो अपना पद वापस ले लेते हैं। वही स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दिमाग में भी चल रही है, और यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत सोच समझकर ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता उनको सिंपैथी वोट देते हुए नजर आए। अगर वो सिंपैथी वोट उनको मिल जाता है तो जाहिर तौर पर इस बार भी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखा जाए कि इसके पहले विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जीत कर आए थे। इस बार कितनी सीटें जीतेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल कितनी सीटें जीतते हुए नजर आएंगे? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।